होते थे जब उनके ऊपर वृद्धावस्था आ जाती थी यानी बुढ़ापा, तो वो अपनी मोह माया छोड़ करके वन में भजन करने के लिए चले जाते थे और अपना राजपाट अपने बच्चों को दे जाते थे। एक बात बताएं, बच्चों को राजपाट देना बहुत बढ़िया बात है। और ये तो महाराज रीत चली आ रही है कि बाप की जो कमाई होती है और बाप की जो धन दौलत होती है उस पर ऐस लड़के ही करते हैं। ये तो महाराज रीत चली आ रही है। लेकिन बच्चों को राजपाट देना बहुत बढ़िया बात है। राजपाट दो, खूब घर का मालिक बनाओ बच्चों को। लेकिन बच्चों को घर का मालिक कब बनाओ, विचार करना, बात को गांठ बांध लेना। अगर आप लोग भागवत सुनने आए हो तो बच्चों को घर का मालिक कब बनाओ, घर की मालिकी कब दो, जब आप जान लो कि मेरा बच्चा हर तरीके से कामयाब है, मेरे बच्चे के आचरण अच्छे हैं, मेरे बच्चे के गुण अच्छे हैं और मैं अगर इस बच्चे को अपना घर का मालिक बना दूंगा तो ये मेरा नाम रोशन करेगा। और अगर आप अपने बच्चा जो आपका है, यानी मान लो घर का बड़ा लड़का आपका है और बड़ा लड़का अगर शराब पियत हो गए है भैया, बड़ा लड़का अगर शराब पीता हो, जुआ खेलता हो और तुम बस शराबी को घर को मालिक बनाए दो तो फिर महाराज वो पैसा तुम सवेरे ठेके ही पे खुले जाए है। सही बात है। हाँ, इसीलिए कहा जाता है कि बच्चों को मालकी देना बहुत अच्छी बात है, लेकिन मालकी उसी बच्चे को दो जो आगे चल के आपका नाम रोशन करे। क्योंकि कहा जाता है संतान अगर चाहे तो कुल खानदान को बहुत ऊंचा कर दे और संतान अगर चाहे तो कुल खानदान को इतना नीचा गिरा दे समाज में माँ बाप मुंह दिखाने के लायक ना रहे। और कहा जाता है लगा दे आग पानी में जवानी उसको कहते हैं, लगा दे आग पानी में जवानी उसको कहते हैं और लुटा दे बाप की दौलत हरामी उसको कहते हैं। जो बाप की दौलत पर ऐश करते हैं ना वो संतान कहलाने के लायक नहीं होती है। जिंदगी जीने का मजा कब आता है? जिंदगी जीने का मजा तब आता है जब पैसा आपका हो और ऐश आपका बाप कर रहा हो। बोलिए गोविंद भगवान की, तब जिंदगी जीने का आनंद आता है। तो और ये 501 रुपए देकर के सम्मानित कर रहे हैं छोटू भैया जी, ये भूड़न नगरिया से आए हुए हैं। इन भैया जी के यहाँ पर पारसाल है, हाँ पारसाल मैंने भागवत की थी, भैया जी ने बुलाया था अपने यहाँ पर। तो बड़े अच्छे भैया जी हैं, आपके पास ही पड़ता है साल भूड़न नगरिया। हाँ, तो भैया जी वहाँ से अपना कीमती समय निकाल करके आए, बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवान सुख शांति प्रदान करते रहे, धन के भंडार भरे रहे, किसी भी चीज की कोई कमी ना हो। और भैया के लिए 2 शब्द कहना चाहूंगी। गंगा यमुना में जब तक ये पानी रहे, छोटू भैया तेरी जिंदगानी रहे। ध्यान रखना, आहुक महाराज के ऊपर जब वृद्धावस्था आई तो आहुक महाराज ने अपना मथुरा का शासन उग्रसेन को दे दिया और उग्रसेन को दे करके आज आहुक महाराज जंगल में जाकर के भगवान का भजन करने लगे। लेकिन